बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इस्लामिक स्टडीज़ पोर्शन। ये इस्लामिक स्टडीज़ पोर्शन के हवाले से लॉ एडमिशन टेस्ट की हमारी पहली वीडियो है। बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में आप वीडियोज़ हासिल करना चाहते हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट के बारे में आपको गाइडलाइंस, वीडियोज़ और उसकी प्रिपरेशन का तरीका आपको मिल जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए जो इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन है वो 10 मार्क्स का है। इसमें से 10 नंबर के एमसीक्यूज़ पूछे जाने हैं और हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम इस बात पर ग्रिप हासिल कर सकें कि वो कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन सी चीज़ों से ये एमसीक्यूज़ पूछता है और किस तरह हमने इसको तैयार करना है और किस तरह हमने इस इस्लामिक स्टडीज़ के पोर्शन को डील करना है। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ हाउ टू प्रिपेयर इस्लामिक स्टडीज़ पोर्शन। तो बच्चों जो जो चीज़ें मैं आपको समझाऊँ अपने पास अपने रजिस्टर पर नोट करते जाएँ। जो बेसिकली आपकी तैयारी होती है वो आपकी असाइनमेंट वर्क से होती है। मैं हमेशा कहता हूँ चीज़ों को टॉपिक वाइज तैयार करें, ठीक है। आप 100 एमसीक्यूज़ पढ़ जाएं, 200 एमसीक्यूज़ पढ़ जाएं एक टॉपिक का, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको टॉपिक्स पर ग्रिप ना हो। तो कोशिश करें टॉपिक्स पर ग्रिप हासिल करें, उसके बाद जितने मर्ज़ी एमसीक्यूज़ पढ़ते जाएँ, जितनी मर्ज़ी तैयारी करते जाएँ। लेकिन सबसे पहले बेसिक टॉपिक्स लाजमी करें ताकि आपकी सब्जेक्ट पर ग्रिप मजबूत हो जाए। अब मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स करवाऊंगा इस्लामिक स्टडीज़ के, उनको किस तरह तैयार करना है, उसके लिए आप बेहतर असाइनमेंट कैसे बना सकते हैं और किस तरह आप अपने प्रिपरेशन के सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। चलें आए हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अब बच्चों असाइनमेंट वर्क कैसे करते होते हैं, जो मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स करवा रहा हूँ, कोशिश करें कि ईच एंड एवरी टॉपिक के बारे में आपके पास 15 to 20 एमसीक्यूज़ होने चाहिए और वो एमसीक्यूज़ इतने अच्छे होने चाहिए कि वो आपकी नज़र में भी इम्पोर्टेंट हो और आप ये सोच के बनाएं कि ये एग्जामिनर की नज़र में भी इम्पोर्टेंट होंगे। यानी कि आपके एमसीक्यूज़ फंडामेंटल चीज़ों को, बुनियादी चीज़ों को भी कवर कर रहे हों और आपके कॉन्सेप्ट्स को भी कवर कर रहे हों, ठीक है। साथ साथ मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स बताता चलता हूँ, साथ साथ आपको ये भी गाइडलाइन देता चलता हूँ कि किस तरह के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा पोर्शन किस तरह तैयार करना है। पहला हमारे पास टॉपिक है फैमिली एंड लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की ज़िंदगी और नबूवत से बाद की ज़िंदगी के बारे में आप एमसीक्यूज़ बना सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद वालदा के बारे में, देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बेटियाँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं उनके बारे में आप एमसीक्यूज़ बना सकते हैं। देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सारी ज़िंदगी है उसमें जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में आप एमसीक्यूज़ बना सकते हैं। इस पर मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह इस फर्स्ट पोर्शन के बारे में जो फर्स्ट टॉपिक है इसके बारे में आप तकरीबन 30 एमसीक्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफरेंट वाक़यात पेश हुए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में, उनके बारे में ये आपने बनानी है। जो बच्चों सेकंड टॉपिक है हमारे पास वो है नमाज। नमाज के बारे में आप डिफरेंट एमसीक्यूज़ बना सकते हैं कि नमाज का जो लफ्ज़ है वो कौन से लफ्ज़ से निकला है, ठीक है। नमाज कब फ़र्ज़ हुई, नमाज़ों की तादाद कितनी है। देन आप ये बना सकते हैं कि हर नमाज में सुन्नतें, नफल और फ़र्ज़ कितने हैं। डिफरेंट नमाज़ें हैं, जिस तरह नमाज जनाजा है, ठीक है, जुमे की नमाज है, उनको ख़ास नामों से मंसूब किया गया है, ठीक है। इसमें से बहुत सारी नमाज हैं जो हम पर फ़र्ज़ हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो सुन्नत हैं, उसके हवाले से आप उनका डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। देन नमाज के साथ जो मनसूब वाक़यात हैं उनके हवाले से आप हमें बता सकते हैं। इस तरह आप इसकी अच्छी सी असाइनमेंट क्रिएट कर लें जिसके अंदर नमाज के मौजू को आप मुकम्मल तौर पर कवर कर लें। यहाँ तक हमने 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया है इस्लामियात के। यहाँ पे बच्चों एक बात ज़हन में रखें कि मैं बुनियादी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आप असाइनमेंट बना सकते हैं। इन टॉपिक्स पे नहीं रहना, सिर्फ आपने मौजू को, टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करना है, उसकी ईच एंड एवरीथिंग कवर करनी है। मैं आपका जहन बना रहा हूँ कि ये चीज़ें तो लाजमी करें ना, इस नज़रिए के साथ इस राह पे निकलें और आगे उस टॉपिक के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको कलेक्ट कीजिए। मैं बस आपका जहन बना रहा हूँ और आपको टॉपिक्स को क्लियर कर रहा हूँ कि कौन से टॉपिक्स मैंने किस लिए आपके सामने रखे हैं। सेकंड जो टॉपिक था वो हमारे पास था नमाज, ठीक है। उसके हवाले से मैंने आपको गाइडलाइन दी। अगले टॉपिक्स को भी आपने उसी तरह चलाना है, जो कि थर्ड टॉपिक है हमारे पास ज़कात। ज़कात कब फ़र्ज़ हुई, ज़कात का लफ्ज़ कौन से लफ्ज़ से निकला हुआ है, ज़कात किन पर फ़र्ज़ है, ज़कात किन को दी जाती है, ज़कात की अहमियत क्या है, ठीक है। इसके हवाले से आप एमसीक्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारे पास रोज़ा। रोज़ा कौन से लफ्ज़ से निकला है, कौन सा पिलर है इस्लाम का, रोज़े के बारे में डिफरेंट अहादीस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अहादीस हैं, उनको आप याद कर सकते हैं, वो पेपर में पूछ सकते हैं आपसे। देन
रोज़े के लिए एक बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आता है वो ये आता है कि रोज़ेदारों के लिए एक दरवाज़ा स्पेसिफिक किया गया है जन्नत का, उसके हवाले से पूछ सकता है। देन रोज़े की जो अहमियत है, रोज़े की जो खूबियाँ हैं, उसके हवाले से आपसे पूछ सकता है, और रमज़ान मुबारक के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। इस तरह आपने इस टॉपिक को लेके चलना है। देन स्टूडेंट्स, आपका जो 5th टॉपिक है वो है हज का। हज कब फ़र्ज़ हुआ, कैसे फ़र्ज़ हुआ, क्यों फ़र्ज़ किया गया, इसके हवाले से आप एमसीक्यूज़ बना सकते हैं। देन हज कौन सा रुकन है इस्लाम का, जो हज का प्रोसेस है वो डिफरेंट मराहिल से गुज़रता है, उन मराहिल के हवाले से आप एमसीक्यूज़ बना सकते हैं। जो हज के डिफरेंट डेज़ हैं उनके हवाले से आप एमसीक्यूज़ बना सकते हैं। हज के अंदर एक पूरा प्रोसेस है, उसके अंदर प्रोसेस के अंदर हर चीज़ का स्पेसिफिक नेम है, उसको बाय नेम आप याद रखें। और यूँ हज के जो मौजू है, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है ये हज का जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल के साथ कवर करें, डिफरेंट बुक्स से और डिफरेंट पीडीएफ हैं या नेट है, वहाँ से इसका काफ़ी ज़्यादा मवाद आपको मिल जाएगा। उसको सीक्वेंस वाइज लिखें, जो हज का टॉपिक है उसको सीक्वेंस वाइज याद रखें। इंशाल्लाह ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी इस टॉपिक से, ठीक है। जो स्टूडेंट्स 6 टॉपिक है हमारे पास वो है मंथ्स ऑफ इस्लाम। जो इस्लामिक कैलेंडर के डिफरेंट मंथ्स हैं उनके बारे में आप एमसीक्यूज़ बना सकते हैं। आपको सीक्वेंस वाइज वो याद होने चाहिए और हर मंथ की जो फजीलत है उसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। 7th टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है गज़वात के हवाले से। इस्लाम में जितने गज़वात हुए उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो कब हुआ, उस गज़वे का जो नाम है वो कौन से लफ्ज़ से निकला है, ठीक है, वो गज़वा हुआ कहाँ पे था, उसके अलावा उसमें कितने मुसलमानों ने शिरकत की, कितने कफ़ार ने शिरकत की, कितने मुसलमान शहीद हुए, कितने कफ़ार मारे गए, उसका रिज़ल्ट क्या निकला, उसकी वजूहात क्या थी, वो कितने मराहिल से गुज़रा, ठीक है। उसके हवाले से आपने एमसीक्यूज़ बनाने ही बनाने हैं और इनको अच्छे तरीके से कवर कर लें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैट के हवाले से, और लॉ एडमिशन टेस्ट के स्टूडेंट्स को इसके हवाले से लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। 8 टॉपिक है तौहीद एंड रसालत। तौहीद और रसालत के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसके बारे में आप तकरीबन 5-5 एमसीक्यूज़ को क्रिएट कर लें। तौहीद क्या होती है, रसालत क्या होती है, तौहीद की इंपॉर्टेंस क्या है, रसालत की इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली तौहीद और रसालत का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके हवाले से आप एमसीक्यूज़ बना सकते हैं। इसकी ज़्यादा गहराई में ना जाएं, सिर्फ बुनियादी एमसीक्यूज़ बनाएं 8th टॉपिक के। 9th है नॉलेज ऑफ कुरान। नॉलेज ऑफ कुरान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुरान के बारे में मुकम्मल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसमें सूरतों की तादाद कितनी है, इसमें रुकू की तादाद कितनी है, मंजिलें कितनी हैं, कौन सी सूरत की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी सूरत के लिए क्या नाम स्पेसिफिक किया गया है। आपके पास बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्यूरेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे पीडीएफ से देख के गलत डाटा याद कर रहे होते, तो खुदारा गलत डाटा याद ना करें, थोड़ा कर लें लेकिन सही डाटा याद करें, अच्छा डाटा याद करें और सही चीज़ों पर फोकस करें, ना कि लिखी लिखाई चीज़ों को याद करते जाएं। खुद सर्च करें चीज़ों को, खुद अपनी असाइनमेंट बनाएं, फिर ही आप एक्यूरेट चीज़ तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं पीडीएफ्स में और हर बार मैं मिस्टेक्स ही सही करवाता रहता हूँ। जो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के चारों खुलफा के बारे में आप इंफो इकट्ठी कर सकते हैं। देन उनका जो दौरे खिलाफत है वो कब से लेकर कहाँ तक रहा। हर जो खलीफा है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस के हवाले से आप एमसीक्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। हर खलीफा के अंदर एक ऐसी खसूसियत है जो उसको तमाम सहाबा से मुमताज़ करती है, उसके हवाले से आप एमसीक्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। उनकी खिदमात मुसलमानों के लिए जो हैं उसके हवाले से आप एमसीक्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक सो 10th टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। देन स्टूडेंट जो 11th टॉपिक है वो है होली बुक्स के बारे में। होली बुक्स के बारे में बुनियादी एमसीक्यूज़ क्रिएट करें कि टोटल होली बुक्स कितनी हैं, वो कौन से नबी की तरफ नाजिल की गई, वो नबी कौन सी कौम के थे, ठीक है, इसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। जो चारों इल्हामी किताबें हैं उनके नेम याद होने चाहिए आपको। इस तरह इसके बुनियादी एमसीक्यूज़ बस क्रिएट कर लें आप। जो हमारे पास 12th टॉपिक है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल वाइफ्स कितनी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स की इंपॉर्टेंस क्या थी, कुरान पाक उनके बारे में क्या फरमाता है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स थी उनकी डिफरेंट जो खसूसियात हैं उसके हवाले से आप एमसीक्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। और इस टॉपिक के बारे में पढ़िए, रिसर्च कीजिए,
उसमें से बुनियादी चीज़ों को निकालने की, अगर वो इस मौजू के बारे में आपसे कोई चीज़ पूछता है तो वो आपको आती हो और आप इजीली उसका जवाब भी दे सकें। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारे 12 टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। देन स्टूडेंट्स जो 13 टॉपिक है वो है हमारा प्रॉफिट्स के बारे में। टोटल प्रॉफिट्स कितने थे और उनमें से डिफरेंट प्रॉफिट्स की डिफरेंट खसूसियात हैं, उसके हवाले से आप एमसीक्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। 14th टॉपिक है हमारे पास अहदीस का। अहदीस का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो एमसीक्यूज़ बनाने का जो आपके पास एरिया है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। डिफरेंट अहदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। डिफरेंट अहदीस डिफरेंट अक़साम की थी, उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अहदीस की टाइप्स के बारे में आप एमसीक्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट सहाबा ने अहदीस को कलेक्ट किया, ठीक है, उसके हवाले से आप एमसीक्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा जो अहदीस की इम्पोर्टेंस है उसके हवाले से आप एमसीक्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। इस मौजू को अच्छे तरीके से पढ़ें। अहदीस के मौजू में आपके पास काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, काफ़ी ज़्यादा एरिया है आपके पास जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसके अंदर से आप इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ढूंढ सकते हैं। देन स्टूडेंट 15 टॉपिक है हमारे पास, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी थी पता होना चाहिए। इस कुरा अर्ज़ की पहली मस्जिद कौन सी है पता होना चाहिए। उसके अलावा ये मस्जिदें कब कब बनी, ठीक है, इस्लाम की पहली मस्जिद और कुरा अर्ज़ की पहली मस्जिद ये कब बनी, इसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। देन आपको ये पता होना चाहिए कुरान पाक में कितनी मसाजिद का जिक्र है, इसके हवाले से आपको इन्फो होनी चाहिए। देन है सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया का वाक़या कब पेश आया, क्यों पेश आया, इसकी वजूहात क्या थी। ये जो सुलह हुदैबिया का वाक़या है इसका एंड रिज़ल्ट क्या निकला, इसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस वाक़े को अच्छे तरीके से पढ़ें। इसमें जो डेट्स हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनको आप याद रखें। जो 17 टॉपिक है बच्चों हमारे पास वो है मिराज का वाक़या। मिराज का वाक़या कब हुआ, इसकी जो हिस्ट्री है उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप याद रखें। ईयर ऑफ सोरो को याद रखिए, गम का साल, ये कब हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको गम का साल क्यों करार दिया, इसकी भी हिस्ट्री को पढ़िए। इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको याद रखिए। मक्की एंड मदनी लाइफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको पढ़िए। उन दोनों के दरमियान जो फ़र्क था उसको आप वाज़िया कीजिए। जो मक्की और मदनी सूरतों में फ़र्क है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके हवाले से जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर होना चाहिए। देन मक्की और मदनी लाइफ में जो जो वाक़यात हुए उसके हवाले से आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। हिजरत मदीना के बारे में पता होना चाहिए, कब हुई, कैसे हुई, ठीक है। इसके हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। देन 19 टॉपिक है सहाबा कराम। डिफरेंट सहाबा कराम जो हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनके आपको नेम पता होने चाहिए, उनकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, उनकी इस्लाम के लिए खिदमात पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो डिफरेंट सहाबी हैं उनकी क्या क्या फ़जीलत है उसके हवाले से आपको कॉन्सेप्ट जो है आपका वो क्लियर होना चाहिए। उसके हवाले से आप एमसीक्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है एम्ब्रेस ऑफ इस्लाम, ठीक है। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, ठीक है। इसके हवाले से आप एमसीक्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक बच्चों हमने 20 टॉपिक्स को डिस्कस किया है। यहाँ तक बच्चों हमने इस्लामिक स्टडीज़ के पोर्शन को इन डिटेल डिस्कस किया। आपको 20 टॉपिक्स को मैंने समझाया किस किस तरह के आप एमसीक्यूज़ बना सकते हैं। सिर्फ उन एमसीक्यूज़ पर नहीं बैठे रहना जो मैंने बता दिए हैं आपको, आपने इन टॉपिक्स को मुकम्मल तौर पर कवर करना है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इस्लामिक पोर्शन में कामयाबी के लिए आपको ये टॉपिक्स कवर करने होंगे। इसलिए इस पर असाइनमेंट वर्क कीजिए, प्रॉपर असाइनमेंट वर्क कीजिए कि वाकई पता लगे कि बच्चे ने मेहनत की हुई है। और अगर ये आप 20 टॉपिक्स कर लेंगे तो इस्लामिक स्टडीज़ पोर्शन ऑफ लॉ एडमिशन टेस्ट पर आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। हमने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑफ लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है। जो बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हों वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको सामने शो हो रहा होगा। इंशाल्लाह वी विल गाइड यू इन अ गुड वे। और बाकी मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जी तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मज़ीद हमारी वीडियो को शेयर करते जाएं उन स्टूडेंट्स के साथ जो लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि लॉ एडमिशन टेस्ट की जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आगाह कर दिया जाए। और एट द एंड इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे। असाइनमेंट वर्क करें, मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला आप सबको लॉ एडमिशन टेस्ट में कामयाब करे। इंशाल्लाह जल्द आपके साथ हाजिर होते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।